Okay students, now I am back with my another video of history chapter 9, first part, women and reforms. Half chapter I have finished in the earlier video, and now I will we will study about case study of this chapter. These case studies जो जिनके बारे में भी इसमें बताया गया है, these are very important. You have to learn it actually by heart. Many important things are given in this case study. Many questions can be formed from this case study only. So you have to understand this case study very well, and you have to read it carefully. First is it is about social reformers of 19th century. First one was Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was the pioneer of the reform movement. He is also called as the father of modern India. जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे रिफॉर्म मूवमेंट के लिए. उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे और इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था. ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर्स. उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट करे. संवाद कौमुदी इन बंगाली, जो कि बंगाली में लिखा जाता था, एंड मिराट उल अखबार इन पर्शियन, जो कि पर्शियन लैंग्वेज का था. आपको ये न्यूज़पेपर्स के नेम्स याद करने हैं कि 2 न्यूज़पेपर्स रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय वर संवाद कौमुदी एंड मिराट उल अखबार. थ्रू his writing he tried to convey that the practice of sati had no sanction in ancient texts. अपनी इन अखबारों के ज़रिए वो ये बताना चाहते थे लोगों को कि जो सती सिस्टम, जो सती प्रथा इन्होंने लोगों ने चला रखी है, उसका हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, हमारे जो वो हैं वेद पुराण हैं, उनमें कहीं भी इस चीज़ का सैंक्शन नहीं है. कहीं कोई मेंशन नहीं है कि इस तरह से औरत को सती करना चाहिए. राजा राम मोहन रॉय वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, रिचुअलिज्म एंड सुपरस्टिशन. राजा राम मोहन रॉय जो आइडल वर्शिप होती है कि मूर्ति पूजा, रिचुअलिज्म जो रीति रिवाज हमारे थे, और सुपरस्टिशंस जो अंधविश्वास हैं हमारे, उनके सख्त खिलाफ थे. ही वॉन्टेड टू फ्री हिंदुइज्म फ्रॉम ऑल दीज ईवल्स. वो चाहते थे कि जो हमारा हिंदुइज्म है वो इन सब ईवल से, इन सब से हट जाए, दूर हो जाए, फ्री हो जाए. विद दिस एम ही एस्टैब्लिश्ड द ब्रह्मो सभा इन 1828. अपने इस एम को लेते हुए उन्होंने ब्रह्मो सभा बनाई 1828 में. इट वॉज रीनेम्ड द ब्रह्मो समाज इन 1829, और 1829 में इसको ब्रह्मो सभा से ब्रह्मो समाज कर दिया गया. He worked for the abolition of religious conservation, polygamy, child marriage, rigid caste system, untouchability, पर्दा सिस्टम, एंड above all the practice of sati. उन्होंने इन सब के लिए पॉलीगैमी आपको पहले बताया गया है जिसमें कई शादियां की जाती थी, चाइल्ड मैरिज छोटे बच्चे की शादी करना, रिजिड कास्ट सिस्टम जो जात पात को मानते थे, अनटचेबिलिटी छूत छुआत को मानते थे, पर्दा सिस्टम की लेडीज़ हर समय पर्दे में रहेंगी, सिर पर पल्लू रखेंगी, ये सब, और सबसे ऊपर सती प्रथा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. ये इन सब के खिलाफ उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए. ही ऑल्सो एडवोकेटेड वुमेन्स राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. और उन्होंने इसकी भी वकालत की कि जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको भी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस his sustained efforts that in 1829 the Governor General Lord Bentinck issued a regulation by which sati was declared illegal. और उनके efforts के कारण, उनकी इतनी मेहनत के कारण, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक थे, उन्होंने रेगुलेशन पास किया कि उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया कि सती एक इलीगल एक्टिविटी है. कि इसका मतलब ये हुआ, इलीगल मतलब कि अगर सती प्रथा चलाई गई, किसी ने भी किसी लेडी को जलती चिता पर बिठाया तो वो कानूनी अपराधी होगा. फिर दूसरे आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर. अनदर ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th century was ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. उन्होंने किसके खिलाफ आवाज़ हुई? चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि छोटी छोटी उम्र में शादी करना
गलत है। ही ऑल्सो कैंपेन्ड अगेंस्ट पॉलीगैमी, उन्होंने पॉलीगैमी के खिलाफ भी मेहनत की। हिज most important contribution to the upliftment of women was widow remarriage, और उनकी जो मेहनत का रिज़ल्ट था वो ये था कि एक विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया 1856 में। उन्होंने जो विडोज़ हो जाती हैं, जो विधवा हो जाती थी, उनकी दोबारा शादी करने पर भी बहुत एफर्ट्स दिखाए अपने। It was not an easily acceptable idea for the society of the 19th century, और ये आसान नहीं था उस टाइम के लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना कि एक विधवा की दोबारा शादी कराई जाए। For this, he had to face bitter enmity of the Orthodox Hindus, और इसके लिए उन्हें बहुत सारे हिंदू, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ थे, जो पुराने विचार के लोग थे, वो उनका गुस्सा, उनकी बिटर एनमिटी, उनका बिटर व्यवहार भी सहना पड़ा। हिज एफर्ट्स रिजल्टेड इन द इनैक्टमेंट ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया कि उन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि गवर्नमेंट ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया। The first lawful Hindu widow remarriage among the upper caste in India was performed in Calcutta in December 1856 under the care of Ishwar Chandra Vidyasagar। और जो पहला लीगल लॉफुल हिंदू रीमैरिज हुआ था, जो कि हुआ तो था अपर क्लास के लोगों में, वो कैलकाटा में हुआ था और दिसंबर 1856 में कराया गया था, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में कराई गई थी ये शादी। अपार्ट फ्रॉम हिज एफर्ट्स फॉर विडो रीमैरिज, ही ऑल्सो एनकरेज्ड द एजुकेशन फॉर वुमेन। उन्होंने रीमैरिज के साथ साथ उन्होंने लेडीज़ के लिए एजुकेशन की भी डिमांड की। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन कैलकाटा, बेथून स्कूल, वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय J.E.D. बेथून इन 1849। और उनके एफर्ट्स के चलते गर्ल्स का फर्स्ट स्कूल खोला गया कैलकाटा में, बेथून स्कूल जिसका नाम था, और जो कि किसने इस्टेब्लिश किया था? J.E.D. बेथून इन 1849। अदर सोशल रिफॉर्मर्स, इन दो, ये तो प्रोमिनेंट थे, इन दो के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपने अपने नज़रिए से सोशल रिफॉर्म्स की। There were a number of other activists also who made great efforts to improve the conditions of women. Two such prominent persons were Keshav Chandra Sen and Debendranath Tagore. They were both humanists who preached love and justice. ये दोनों ने भी सोशल रिफॉर्म्स की और वो लोगों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते थे और हमेशा ही प्यार और न्याय की बातें करते थे। They gave the name of आदि ब्रह्मो समाज to राजा राम मोहन रॉय's ब्रह्मो समाज। जो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया था, इन्होंने उसको आदि ब्रह्मो समाज नाम दिया था। Besides abolition of sati and polygamy, they also took up the issue of women's education। और सती और पॉलीगैमी के साथ साथ उन्होंने भी विमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और उसके लिए एफर्ट्स किए। हेनरी विवियन डेरोजियो स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें विच सपोर्टेड वुमेन्स राइट्स एंड एडवोकेटेड इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। जो कि उनका जिसमें क्या था कि विमेन के जो जितने हक थे, राइट्स थे, उनको एडवोकेट किया उन्होंने, और जो वुमेन की कंडीशन थी, जो स्टेटस था, उसको इम्प्रूवमेंट की मांग की। This movement also played an important role in eradicating superstitions from the society। और इसी मूवमेंट के चलते जो कंट्री में बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास थे, उनको एरेडिकेट करने, उनको हटाने में भी बहुत मदद मिली। बेगम रुकैया, नेक्स्ट वाज बेगम रुकैया, was an outstanding social religious reformer who was very much against the oppressive social custom imposed on women in the name of religion। और बेगम रुकैया जो थी, उन्होंने किस चीज़ पे काम किया? उन्होंने इस चीज़ पे काम किया जो कि लेडीज़ के ऊपर रीति रिवाज या धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। She started a school for the education of girls and also founded the Bengali Women's Association।
उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल भी बनाया, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, और एक बंगाली वुमेंस एसोसिएशन बनाई। जितनी भी बंगाली वुमेंस थी उनके साथ मिलकर एक एसोसिएशन बेगम रुकैया ने बनाई। नेक्स्ट वर रामाबाई रानडे। शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु वॉज डिटरमाइंड टू एमेंसिपेट द वुमेन। रमाबाई रानडे एक ऐसी लेडी थी जो कि पढ़ी लिखी थी और पैसे वाली थी, और वो उनके ज़रिए जो लेडीज़ थी बहुत सारे सोशल इवल से फ्री हुई हैं। She was a learned woman, as a recognition of which the title of Pandita was conferred on her. वो she was a learned woman, बहुत समझदार पढ़ी लिखी वुमन थी वो, और इसके चलते उनको पंडिता का टाइटल दिया गया। She founded Ramabai Association which worked for the upliftment of the downtrodden sections of the society. उन्होंने जो छोटे तबके के लोग थे सोसाइटी में उनके लिए काम किया और एक रामाबाई एसोसिएशन बनाई। She also established the Mukti Mission in 1889 which gave financial support to high caste widows in India. उन्होंने मुक्ति मिशन बनाया, चलाया है जिस 1889 में, जो कि क्या करता था, फाइनेंशियल सपोर्ट देता था हाई कास्ट विडोज़ को। हाई कास्ट विडोज़ मीन्स जो अपर क्लास के लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनमें जो विडोज़ थी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता था। हु वर इल ट्रीटेड, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। आपको मैंने पहले जैसे समझा ही दिया कि विडोज़ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे वो लोअर कास्ट हो। शी ऑल्सो स्टार्टेड द पूना सेवा सदन इन 1909। उन्होंने पूना सेवा सदन भी बनाया, which besides other things did a lot to provide money for the employment of women, जो कि और कामों के साथ साथ जो लेडीज़ थी, जो विडोज़ थी, उनको एम्प्लॉयमेंट देता था, उनको काम देता था, रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया देता था। In this, women were taught weaving and dairy farming so that they could become financially independent. उनको उसमें वीविंग, बुनाई वगैरह सिखाई जाती थी, डेयरी फार्मिंग सिखाई जाती थी, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी के ऊपर मोहताज ना रहें। नेक्स्ट वर अटेम्प्ट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन महाराष्ट्र। ये सब तो बंगाल में चल ही रहा था, उसके बाद महाराष्ट्र भी पीछे नहीं था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने आगे आकर वुमेन की स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए। Although Bengal was the pioneer in the field of social reforms, Maharashtra did not lag behind. The Pratna Samaj was founded in 1867 in Mumbai by Justice Mahadev Govind Ranade, who devoted his life to the furtherance of the objects of this association. Justice Mahadev Govind Ranade ने प्रार्थना समाज बनाया 1867 में और अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी इसी को बढ़ाने के लिए, इसी के ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए। He was one of the founders of Widow Marriage Association in 1861. उन्होंने 1861 में Widow Marriage Association भी बनाई थी। Besides the Deccan Education Society, और Deccan Education Society भी जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट आए ज्योतिबा फूले। He was another great reformer of Maharashtra who along with his wife Savitri Bai started a school for girls in Pune. He educated his wife with this objective that she could teach the girls in the school. अब जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, सावित्री बाई को, ताकि जो उन्होंने स्कूल खोला है गर्ल्स के लिए पुणे में वो उन गर्ल्स को पढ़ा सके। Although he is known more for his Satya Shodhak Samaj and his efforts to improve a lot of depressed classes, he was also the pioneer of the widow remarriage movement in Maharashtra. वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने सत्यशोधक समाज के लिए, और उन्होंने जो एफर्ट्स किए जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो लोअर कास्ट लोग थे, उनको हेल्प करने के लिए, उसके साथ साथ वो एक प्रोमिनेंट रिफॉर्मर थे जो कि विडो रीमैरिज मूवमेंट में उन्होंने काम किया। ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज, और उन्होंने जो अपना फोकस कर रखा था वो था कि विमेंस को फ्री कराना है ये
सारे सोशल इविल्स से उनका स्टेटस बढ़ाना है और उनको एजुकेशन देनी है और विडोज़ की रीमैरिज भी करानी है। इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। नेक्स्ट कम्स इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन। अब सोशल रिफॉर्मर्स ने अपने अपने एफ़र्ट्स किए, अब उन एफ़र्ट्स का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या रिज़ल्ट आया उन रिफॉर्म मूवमेंट से अब इंडिया की लेडीज़ के ऊपर। द एफर्ट्स ऑफ द रिफॉर्म्स डिड नॉट गो इन वेन। जो उनकी मेहनत थी, जो उनका एफर्ट्स थे, वो पानी में नहीं गया। दे ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिंग एन अवेकनिंग अमंग वुमेन। उनकी मेहनत के ज़रिए जो हमारी इंडियन वुमेन्स थी वो बहुत ज़्यादा अवेकन हुई, बहुत ज़्यादा जागरूक हुई। Due to their efforts, the women began giving up the पर्दा and receiving education. उन्होंने ये पर्दा सिस्टम ख़त्म करा धीरे धीरे और एजुकेशन लेनी शुरू की। They started taking active interest in social and political affairs and asserted that they were not in any way inferior to men. और उन्होंने धीरे धीरे एक्टिव इंटरेस्ट लेना शुरू किया सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स में, अपनी सोसाइटी में, अपने पॉलिटिक्स में। और उन्होंने ये मानना शुरू किया कि हम भी किसी आदमी से कम नहीं हैं। नाउ वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। और वुमेन की आज़ादी का जो मूवमेंट्स था, जो क्रांति थी, वो एक शेप लेने लगी। शेप मीन्स सभी गर्ल्स जो थी, जो लेडीज़ थी, वो धीरे धीरे एजुकेशन लेने लगी और हर तरह के अफेयर्स में पार्ट लेने लगी। इट बिकेम अ powerful and formidable safeguard against any type of misbehavior with women. और इस चीज़ की वजह से ये एक पावरफुल सेफगार्ड की तरह से खड़ा हुआ कि अगर लेडीज़ के साथ कोई गलत व्यवहार किया जाएगा तो वह सहा नहीं जाएगा। Many such acts were also passed with which brought women at par with men. बहुत सारे ऐसे लॉज और एक्ट्स पास किए गए जिसमें कि वुमेन और मैन की बराबरी दिखाई गई। थैंक यू।